नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थर-थर कांप रहे हैं। आज उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया है। कल लाहौर में इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज और अफरा तफरी के हालात के बाद आज इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान के नाम संदेश जारी किया है। इमरान ने कहा कि विरोधी जितना ज्यादा खौफजदा होते जा रहे हैं, उनकी जान का खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इमरान फौज से पहले ही झगड़ा मोल ले चुके हैं और यह बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, हुकूमत सिर्फ फौज की चलती है। तो क्या पाकिस्तान आर्मी ने वाकई इमरान की सुपारी निकाल दी है? इमरान को किसी भी कीमत पर रोकेंगे शहबाज। इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज हो रही है। वो कहते हैं ना कि फिर कब तक खैर मनाएगी। मरियम के हुक्म से इमरान का चुनाव प्रचार बैन। इनको पता है कि इलेक्शन होने आना किसने, खान ने आना है, खान ने मेजॉरिटी से आना है। इनको इस चीज का खौफ है। इनको पता है खान ने आ जाना है। साइकोपैथ डर रहे हैं, साइकोपैथ डर रहे हैं। ये सारे साइकोपैथ हो चुके हैं, ये बीमार हैं। भूखे पाकिस्तान में सियासत का खूनी रंग। जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह मेहमान आ चुका था। ये जो मेरे दुश्मन है, ये बड़े जितने खौफजदा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है। इमरान खान की जड़ें काटने पर आमादा शहबाज सरकार ने आवाम का गला काटने में भी संकोच नहीं किया। शहबाज की पुलिस का हंटर मर्दों पर बेधड़क चला तो महिलाओं पर भी कोई रहम नहीं हुआ। जो बुज़दिल होते हैं ना, वो औरतों पे वार करते हैं। इन्होंने सबसे पहले औरतों पे वार किया। जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह मेहमान आ चुका था। ये जो मेरे दुश्मन है, ये बड़े जितने खौफजदा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है। जेल में क्या फर्क पड़ेगा? जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और ये जो लोग हैं, इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की सड़कों पर चुनावी शोर मौत के मातम में तब्दील हो गया। खून से लथपथ लोगों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान की खूनी सियासत, जिसमें विरोधी मतलब जानी दुश्मन। बदमाशों, गुल्लू बटो, तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोग कुछ भी कर लो, हम खान के सिपाही हैं और डट के खड़े हैं। आजादी हासिल करके रहेंगे तो हम आजादी हासिल करके रहेंगे। तुम लोग कुछ भी कर लो गुल्लू बटो, तुम लोग हरा नहीं सकते इस कौम को, डरा नहीं सकते इस कौम को। असल में इनकी माँ बहन मर चुकी है। इनके अंदर एहसास, गैरत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ये सर्जरी नानी है या बेकारी है या जरदारी है या बीमारी है, जो भी है, ये गुल्लू बटे या साइकोपैथ है। ये कराते रहे, ये डराते रहे, इस कौम को डराते रहे। ये समझते कौम डर जाएगी। कौम को किस चीज से डरा रहे? इनको पता है कि इलेक्शन होने आना किसने, खान ने आना है। खान ने मेजॉरिटी से आना है। इनको इस चीज का खौफ है। इनको पता है खान ने आ जाना है। साइकोपैथ डर रहे हैं, साइकोपैथ डर रहे हैं। ये सारे साइकोपैथ हो चुके हैं, ये बीमार हैं। पाकिस्तान के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मरियम नवाज रैलियों पर रैलियां किए जा रही हैं। लेकिन बुधवार को लाहौर से जब इमरान खान अपना चुनाव अभियान शुरू करने की तैयारी में थे तो पाकिस्तान का कानून ही बदल गया। लाहौर में 1 हफ्ते तक रैली जलसों पर रोक लगा दी गई। इमरान खान की रैली की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। दलील दी गई कि रैली से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इमरान के समर्थक सड़क पर आए,
तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एक पुरअमन मार्च कर रही थी और पुलिस ने औरतों के ऊपर शेलिंग शुरू कर दी है और इस वक्त जमान पार्क के सामने हेवी शेलिंग हो रही है और टारगेट जो है वो खवातीन के ऊपर शेलिंग की है और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर में केमिकल्स खवातीन रोजे से और उन पे इतनी शेलिंग है। प्लीज मरियम नवाज और इमरान खान की सियासी दुश्मनी और कुर्सी पर कब्जे की जंग ने एक शख्स की जान ले ली, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान खान अपने भाषणों में समर्थकों को बार बार जिहाद के लिए उकसाते हैं, तो लोग भी वही भाषा बोल रहे हैं। अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ना इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करने पर तुली है। तोशा खाना मामले में इमरान की गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च को इमरान को पेश होने को कहा है। 13 मार्च को अगर इमरान पेश नहीं हुए तो गिरफ्तार करने की तैयारी है। उधर चुनाव आयोग ने भी इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये आदमी जो है ये किसी कीमत पे अपनी फितनागरी से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज हो रही हैं और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फर्द जुर्म लगवाने के लिए तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है और कानून आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए और इसे फिर इंसाफ के कटहरे में जो इसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो सज़ा दी जाए। अगर वो अंदर ही बेड के नीचे छुपा रहे तो फिर उसे कहाँ से जाके हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो इसी तरह से छुपे रहे, इसी तरह से कानून से भागे रहे तो फिर वो कहते हैं ना कि फिर कब तक खैर मनाएगी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज खुद पाकिस्तान की पीएम बनने का अरमान पाले हुए हैं और उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़े इमरान खान हैं। लिहाजा मरियम चाहती हैं कि इमरान को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए, इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए, इमरान के समर्थकों को भी जेल में डाल दिया जाए, इमरान के हमदर्द पूर्व आईएसआई चीफ का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। आपके ख्याल में जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और मैंने तो जब वो सिटिंग VGIS आए थे मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी, मैंने एप्लीकेशन जमा कराई थी, मैंने वो सबूत भी साथ अटैच किए थे जिसके अंदर सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज सदीकी साहब उनके घर गए थे और उनको कहा था कि नवाज शरीफ को आपने सजा देनी है, मरियम को आपने सजा देनी है और बेल नहीं दी। न सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उनको बल्कि उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान ने भी बाजवा से दुश्मनी के चक्कर में फौज के खिलाफ लगातार जहर उगलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कहा जा रहा है कि वो फौज से संबंध सुधारना चाहते हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के उनके न्योते को आर्मी चीफ ने ठुकरा दिया है। इमरान खान साहब का आज जो बयान सामने आया है वो कहते हैं लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं तो बैठना चाहता हूँ साथ बात करना चाहता हूं लेकिन मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। खान साहब सियासी लीडरान के साथ बात करने को तैयार नहीं है लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुझसे बैठ के एस्टैब्लिशमेंट बात करे। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी कम से कम आज की तारीख तक और शायद आने वाले कुछ अरसे तक, शायद लंबे अरसे तक माफी नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनसे मुलाकात या बात या पैगाम रसानी नहीं करेंगे, पीरियड। इमरान खान साहब ने एक भोंडी और नंगी साजिश की, उसको स्पेयर हेड किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना। उनका एक ही सिंपल सा असूल है और वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे, सियासी मुदाखलत करे। खान साहब को ये लगता है कि अगर वो दोबारा भी हुकूमत में आ जाएंगे तब भी वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कुछ कर नहीं सकेंगे, जो कि बड़े अफसोस की बात है रीना। हालांकि इमरान खान ऐसे दावों को नकार रहे हैं। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान की जनता उनके साथ है, लिहाजा उन्हें किसी से बातचीत की जरूरत ही नहीं है। जहाँ तक ये स्टेटमेंट चल रही है कि जी कुछ बात करना चाहता हूँ मैं आर्मी चीफ से, देखिए मैं एस्टेब्लिशमेंट
का मुझे कोई ज़रूरत किसी की नहीं है। जब पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जब इस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ हो, 12 पार्टीज़ भी एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ हो, और आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं, तो आपके साथ अवाम खड़ी है, तो आपको कोई प्रॉप्स की और कोई वसाकियों की ज़रूरत नहीं है। कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस एंड पे पहुंचने के लिए जो हमारे साथ बात करना चाहता है हम करेंगे इलेक्शंस के लिए। वैसे शहबाज की पुलिस इमरान को पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन तब इमरान अपने घर में नहीं मिले। नवाज शरीफ की पार्टी उनके बच निकलने को लेकर भी बार बार इमरान पर ताने कस रही है। पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? दिवालिया हो चुके मुल्क पर कब्जे की ऐसी जंग छिड़ी है कि सारी हदें पार हो चुकी हैं। सियासी सर्कस अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसी में सनी लियोनी जैसे किरदारों की एंट्री करा दी गई है। मरियम के तानों पर इमरान की पार्टी के नेता भी तमाम हदें तोड़ने पर आमादा हैं। दुनिया जितनी बेगम सफदर को जानती है उतनी सनी लियोन को भी जानती है जना। कल वो बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि सनी लियोन से जो है वो गैरत उधार पे ले लो। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तेरा बाप सुल्तान मफरूर 4 हफ्ते का कह के 4 साल से बाहर से नहीं आया। वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चूना लगा के, वो पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज को चूना लगा के 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख के गया और उस 50 रुपए के स्टाम्प पे जमानत दी सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ ने कि भाईजान इन्हू जान दियो, मैं गवाही देना, ये 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। 11 महीनों से इनकी हुकूमत है, उस दिलेर शख्स को वापसी की जरूरत नहीं हुई। बुधवार को जिस वक्त पाकिस्तान में कोहराम मचा था, उस वक्त पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी। लेकिन पाकिस्तान की इंतकाम वाली सियासत ना आदमी देखती है ना औरत। लाहौर में इमरान के समर्थन में उतरी महिलाओं पर पुलिस की लाठियां पड़ी तो इस्लामाबाद में औरत मार्च निकाल रही महिलाओं को भी पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तान में 8 मार्च को हर साल जोर शोर से औरत मार्च निकाला जाता है, लेकिन इस बार के सियासी तमाशे में मरियम नवाज ने औरत मार्च को भी नहीं बख्शा। आपको पता है कि औरत मार्च एक बहुत बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान का, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। लेकिन इस्लामाबाद में आज ये हुआ है कि उनके पर तशद्दुद हुआ है, लाठीचार्ज किया गया है और उनको औरत मार्च मनाने नहीं दिया गया। पाकिस्तान में जो ख्वातीन का स्टेटस है, वो सोशल स्टेटस हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो एक समझ लें कि नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो लो है। पाकिस्तानी समाज जो है वो दरिंदगी और जंगल से भी इसलिए बदतर है कि आप एवरीडे अपने कुछ उसूल सेट करते हैं और फिर उनसे बाहर कदम रखते हैं और उनको वायलेट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो शिकार होती हैं वो सोसाइटी की सबसे कमज़ोर तरीन तबकात, जिनमें ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। मसला ये है कि आपने पूरे मुल्क को एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी के फील्ड में बदल के रख दिया। IMF के साथ कंगाल पाकिस्तान की बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। समझौता हो गया तो IMF से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF समझौते की बिना पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE से भी कर्ज मिल सकता है। अमेरिका और चीन से भी नई खैरात मिल सकती है। पाकिस्तान में सारा झगड़ा इसी खैरात की लूट को लेकर है। जेल भरो, मातम मारो, कौम जलाओ, पाकिस्तान तबाह करो, जो कुछ करो, यही कुछ हो रहा है। किसी की यह तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान को डिजिटाइज किया जाए, लोगों को, बच्चों को, लोगों ने तो जो करना था कर लिया, बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तालीम दी जाए। और आपको जिहाद की तरकीब देने वाले सब इनके अपने बच्चे लंदन में है।
इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके बच्चे जिहाद करें, सिर्फ उर्दू के ऊपर रहें और कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें, और उनके बच्चे नस्ल दर नस्ल आपके ऊपर हुक्मरानी करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ए लेवल ओ लेवल करने वाले एच सोनियन, कराची ग्रामर स्कूल, हसन अब्दालियन, ये मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, सिर्फ पाकिस्तान को रूल वही कर रहे हैं और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो ब्रिटिश एजेंटों के पड़पोते और दोते हैं। कंगाली और पाकिस्तान से त्रस्त पाकिस्तान की आवाम भी नेताओं की इस रस्साकशी को लेकर कंफ्यूज है। किसी को इमरान में मसीहा दिख रहा है तो कोई मरियम नवाज को तारनहार समझ रहा है। मुझे इमरान खान तो वैसे जहर लगता है, मेरे बस में हो तो मैं तो खुद उसको गोली मार दूं। क्यों? वैसे ही जहर लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी को जहर लगता है। मैं वो वैसी आवाम नहीं जैसे उसकी आवाम है, पागल। जितनी आजकल की ये जनरेशन है ना, ये सारी की इमरान खान के साथ है। हाँ जी, है वो गुड लीडर है, लेकिन थोड़ा दिमाग से होला है। दिमाग से होला? हाँ जी, होला रहता है। होला दिमाग से कम है वो। दिमाग से कम है ना एक्चुअली। पठान तो इतने शार्प होते हैं। हम पठान, हम शार्प नहीं है। समझदार लोग हैं ना, जो ओल्ड है, समझदार है। नवाज शरीफ साहब हैं वो। हाँ जी, नवाज शरीफ भी नहीं अच्छा, ना शहबाज शरीफ अच्छा, कोई भी अच्छा। मरियम नवाज अच्छी है। मरियम नवाज खूबसूरत है इसलिए। बस थोड़ा सा टाइम दिया था, बहुत थोड़ा टाइम था उनके पास। अगर ज़्यादा देते, हम 5 साल पूरे मुकम्मल करने देते या उससे ज़्यादा टाइम देते तो वो कुछ ना कुछ करते इस मुल्क के लिए, लेकिन हमने बहुत थोड़ा टाइम दिया, इसलिए अब पछताते हैं लोग। असल में इमरान खान के पास इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था गवर्नमेंट करने का, लेकिन वो चीज़ों को ठीक समझ में उसके बाद, यानी कि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ठीक समझ में लेके जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मुल्क को एक ऐसी पटरी के ऊपर वो डाल रहे हैं जहाँ से मुल्क हमारा तरक्की करेगा, लेकिन उसके बाद उनकी डोरें खींच ली गई। सच ये है कि मरियम हो या बिलावल भुट्टो या इमरान खान, सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सत्ता में कोई भी आए, फौज की उंगली पकड़कर ही आएगा, और फौज का काम भारत से डर दिखाकर पाकिस्तान को लूटना है। 75 सालों से पाकिस्तान में यही चल रहा है और आगे भी यही चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।